Hello aspirants, welcome to the new video series Perspectives in Anthropology for Interviews। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ या उन्होंने मेंस लिखा है या फिर दे आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी, उनके लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो पहली चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट विल बी द सोशल इश्यूज़। Because over the years I have seen that interview board is very specifically interested for the anthropology as well as sociology students कि उनके व्यूज़ सोशल इश्यूज़ के ऊपर क्या है। आपके इस वीडियो सीरीज़ के अंदर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात की जाएगी और पर्सपेक्टिव्स मैं आपको रेडीमेड नहीं दे सकता। इस चीज़ को समझिए। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि कोई टीचर से हम बात कर लेंगे और टीचर पर्सपेक्टिव्स दे देगा, टीचर्स नज़रिया दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता। टीचर्स आपको सोचने की क्षमता दे सकता है, टीचर आपको सोचने की गाइडलाइंस दे सकता है। आपके पर्सपेक्टिव्स आपके खुद के होते हैं और अगर आप किसी के रेडीमेड पर्सपेक्टिव्स लेके इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाओगे देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेल। ठीक है, तो पहली जो चीज़ होती है वो है सोशल इश्यूज़। और यहाँ पे भी इन वीडियोस के अंदर मैं आपको कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने के लिए कहूँगा, आपको मैं सोचने की गाइडलाइंस दूंगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी कि किन डायरेक्शंस में आपको एक सोशल इशू को या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि मैंने इस आधार के ऊपर इन चीज़ों को जो है वो सोचा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो पहली चीज़ है दैट इज सोशल इशू। द सेकेंड थिंग इट इज़ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इन चीज़ों से जनरली इंटरव्यू बोर्ड आपके पर्सपेक्टिव्स देखता है, आपकी समझ देखता है कि किस तरह से आपके इर्द गिर्द वाली जो सोसाइटी है उसको आपने जाना है, समझा है। ठीक है, चलिए। सो जो पहली चीज़ है दैट इज़, तो जो आज का विषय है दैट विल बी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स इन द सोसाइटी। देखिए, रिसेंटली हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि ख़राब भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी भी निकल के आ सकती हैं। खराबी का एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी हैव सीन दिस इशू ऑफ डीप फेक्स। ठीक है, एक एक्ट्रेस के जो है वो डीप फेक्स बने थे एंड देन अभी तो ये जो है वो शुरुआत है डीप फेक्स, बिकॉज बनाना जो है वो इसको काफ़ी ईजी हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, तो इसके कुछ अंडरलाइंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इस इशू को डिस्कस करेंगे दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटल मॉरलिटी और एथिक्स के ऊपर, और सोसाइटल मॉरलिटी और एथिक्स किस हद तक जिम्मेवार रहती है कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी के अंदर प्रेफर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, उसका परसेप्शन किस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एक परसेप्शन के नीचे एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसका परसेप्शन पॉजिटिव होगा देन इट इज़ एक्सेप्टेड, अगर उसका परसेप्शन नेगेटिव होता है देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम एक बहुत ही स्ट्रक्चराइज्ड मैनर के अंदर किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव्स को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं, उस डायरेक्शन के अंदर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है दैट इज़ द प्राइवेसी कंसर्न्स। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑब्वियसली देयर आर मैनी 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 प्राइवेसी कंसर्न्स। इवन जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे, बहुत कुछ देशों ने चैट जीपीटी को बैन भी किया था।
ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न्स। और यहाँ पे आपको ये सोचना है कि प्राइवेसी कंसर्न्स की इंडियन एथिक्स के अंदर, इंडियन सोसाइटल और इंडियन सोशल वैल्यूज़ के अंदर जो है वो क्या जगह है, और क्या सच में जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस डायरेक्शन के अंदर आपको सोचना है, बिकॉज जो इंडियन एथिक्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन दी वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ड्यू टू हैवी अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजन या फिर ड्यू टू एक्सटेंसिव सेकुलराइजेशन, ये देखा जाता है दैट द वैल्यू ऑफ प्राइवेसी, इसको वो बहुत बड़ी पोजीशन पे रखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इन द इंडियन सोसाइटी हम अपनी कम्युनल वैल्यूज़ को ज़्यादा ऊपर रखते हैं रादर देन द प्राइवेट वैल्यूज़। तो जब मैं यूरोपियन अखबार पढ़ता हूँ या फिर जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे अक्सर इस वर्ड को, इस टर्म को, प्राइवेसी कंसर्न्स, प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट ऑन द अदर हैंड इन इंडिया इन चीज़ों को बहुत कम अहमियत दी जाती है। वहाँ पे मैं रैलीज देखता हूँ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, दैट देर आर रैलीज बीन ऑर्गेनाइज्ड अगर किसी की प्राइवेसी का खनन हो रहा हो। बट इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बिकॉज कि इंडिया के अंदर जो कम्युनल वैल्यूज़ हैं उनको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट लाइफ है, इट इज़ सीन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कम्युनल लाइफ। ठीक है, तो प्राइवेसी कंसर्न्स कितने हद तक आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडेप्टेशन को रोक सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको सोचना है, बात करनी है, खुद से बात करो। एंड आफ्टर आपका जो है वो लेट से योर थॉट प्रोसेस इट हैज़ बीन मेड, आप इस नंबर के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल इन द इंस्टीट्यूशन एंड वी विल ऑर्गेनाइज अ 1-to-1 सेशन। ठीक है, बिकॉज मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता आपको। अगर मैं कंक्लूजन दे दूंगा वहां पे आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर वही चीज़ें जो है वो जाके रख दोगे, इट विल हैम्पर योर इमेज बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। ठीक है, क्योंकि आप को क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर फिर फंस जाओगे। पता चल जाता है कि ओपिनियन आपका नहीं है, किसी और का जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। देन यू हैव द इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स, जो खास करके जो लेबर रिलेशनशिप्स हैं ये बदलने वाले हैं। अब जो हमारी जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज लेबर रिलेशनशिप्स। हमें ये जब इंडिया के अंदर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आनी थी एग्रीकल्चर में, हमें ये तब भी दिखाई दिया था, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका अडेप्टेशन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सोसाइटल वैल्यूज़ की वजह से बहुत कम रीजन्स के अंदर जो है वो हुआ था। बाकी रीजन्स के अंदर अडेप्टेशन जो है वो बहुत ख़ास जो है वो नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत सारा होने वाला है। बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि एब्सोलीट हो जाएंगी, खास करके जब रोबोटिक्स और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपस में मिल जाएगा। बहुत सारी लेबर जॉब्स, बहुत सारी जो आपके पास इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मॉडर्न सर्विसेज के अंदर जो बॉटम की जॉब्स होती हैं, टैली कॉलर वाली जॉब्स होती हैं, उनके ऊपर जो है वो सीधा आघात आपको दिखाई देगा। जो कंटेंट राइटर की जॉब्स हैं वो जो है वो खतरे में रहेंगी। ठीक है, तो जो एसोसिएट जॉब्स रहती हैं उनके ऊपर भी खतरा जो है वो मंडराना शुरू हो जाएगा। अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकमिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको हम किस तरह से जज कर सकते हैं या फिर किस तरह से जो है उनको हम कम कर सकते हैं,
उस डायरेक्शन के अंदर आपको जो है इस चीज़ को सोचना है. देन यू हैव डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया. ऑलरेडी बहुत कम पॉपुलेशन है जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है. और ऊपर से एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी कम है, कनेक्टिविटी इतनी कम है, एंड देन अबव ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस और कनेक्टिविटी वो और भी ज़्यादा कम है, और उसकी जो स्किल है वो और भी ज़्यादा कम है. तो इसकी वजह से हमें ये दिखाई देता है दैट दोज हु अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हु हैव प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज, they will find themselves over the top of the others. ठीक है. उनके पर्सपेक्टिव्स जो हैं आगे आने वाले टाइम में वो बढ़ जाएंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है आगे आने वाले टाइम में वो बढ़ जाएंगी. सो इट विल कॉज सर्टन पावर इम्बैलेंसेज इन द सोसाइटी. और ये पावर इम्बैलेंसेज कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करेंगे, दैट यू विल थिंक. ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपने सोचना है. देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी, बहुत सारे ऐसे जो है वो फील्ड्स होंगे जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं थ्योरेटिकली, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट एट ऑल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँ, तो विल इंडियन फार्मर्स अडेप्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे इंडियन फार्मर्स के पास एक्सेसिबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दे हैव स्किल टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विल दे अडेप्ट टू दिस? माई आंसर विल बी अ ब्लंट नो, दे विल नॉट. बिकॉज द थिंग इज दैट इन इंडियन एग्रीकल्चर देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशन. और ये इमोशन हमें तब दिखाई दिया था जब दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चरल लॉज के अगेंस्ट जो है वो फार्मर्स इकट्ठा हुए थे. ठीक है. सो एथनोग्राफी ऑफ एआई सजेस्ट दैट इसकी जो एप्लीकेशन रहने वाली है इंडियन विलेजेस के अंदर, इट विल बी अगेन वेरी लिमिटेड. वहां पे ये अडेप्ट नहीं की जाएगी. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में आपको सोचना है कि उसकी अडेप्टेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए. बिकॉज अगर इंडियन विलेजेस के अंदर ये अडेप्ट नहीं हुई और सोसाइटी को प्रॉपर सेध या फिर सोसाइटी को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी गई, देन अगेन वी विल लैग बिहाइंड. और अगर ये अडेप्ट की जाती है तो सोसाइटी के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाले हैं इन डायरेक्शंस के अंदर. अगेन थिंक अबाउट दिस. देखो, आपका इंटरव्यूज जो हैं, दिस इज नॉट द गेम ऑफ द मॉक्स, हाउ मेनी मॉक्स यू हैव अटेंडेड. ये प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं है. प्रीलिमिनरी एग्जाम भाई साहब आप क्लियर कर चुके हो. ये मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, वो भी आप क्लियर कर चुके हो. दिस इज हाउ डीपली यू आर एबल टू थिंक. सोचने की क्षमता रखते हो या नहीं, उस चीज के बारे में है. और इसी सोच की क्षमता से आपकी पर्सनैलिटी बनती है. थस इट इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनैलिटी टेस्ट. कौन सा बूट सूट पहन के गए हो वो नहीं देखा जाता, आपकी सोच देखी जाती है. और जब एक कोई भी इशू आपने पकड़ना है, कोई भी इशू आपने इशू को जज करना है, सो देयर आर सर्टन डायमेंशंस जो कि आपको खोलने पड़ते हैं, और उन्हीं डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं. देन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन एवोल्यूशन. ऑब्वियसली ह्यूमन कल्चरल एवोल्यूशन, इट विल बी इम्पैक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमारी कम्युनिकेशन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी ह्यूमन वैल्यूज़, हमारी एथिकल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली I was reading a news article that there is a robot called Pepper. ठीक है. और इस रोबोट को इन जापान जो बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं उनके अंदर यूज किया जा रहा है. एंड नाउ दिस पेपर रोबोट, इट विल बी
integrated with artificial intelligence and it will be performing certain rituals. तो जो हमारा रिलीजन का एक वैल्यू सिस्टम है जिसको हम बहुत ही ह्यूमनिस्टिक मान रहे थे, जिसको हम ह्यूमन और इन्वायरमेंटल का इंटीग्रेशन मान रहे थे, उसके अंदर अब जो है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड हो रही है. सो पहले जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम एक टीचर को विजिट करते थे, गुरु को विजिट करते थे, नाउ यू माइट बी विजिटिंग सर्टन रोबोट्स. अगर इस तरह का इंक्लूसिविटी हमें देखी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, इफ वी कैन गेट सो इंक्लूसिव. ठीक है. सो ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन एथिक्स. आपकी समझ, आपकी परसेप्शन टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी की हो सकता है कि जो एक डेफिनेशन है जो हमने सिर्फ ह्यूमंस तक रख रखी है, उसके अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना एक जो है वो स्थान पाएं. ठीक है. और इट मे बी द अदर वे आउट. अगर ऐसे डीप फेक्स वाली जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, देन इट माइट बी द अदर वे आउट. ठीक है. देन सिमिलर इज एआई इन द रिचुअल्स एंड सिंबॉलिज्म. ठीक है. धीरे धीरे हो सकता है कि सिंबल्स के अंदर, हमारे रोजमर्रा के सिंबल्स के अंदर और हमारे रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक काम करे. अगर इस जगह के ऊपर आर्टिफिशियल इतने निचल कोर के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में पहुंच पाती है, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. ठीक है. और वहां पे आपको जो है वो सोचना है दैट व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट. ओके. सो जस्ट हर स्लाइड के बाद जो है जस्ट पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. ठीक है. गॉट द पॉइंट. और इस चीज को बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि एक गांव का मजदूर जो है वो इस चीज को किस तरह से देखता है, या फिर उसका थ्रेट परसेप्शन क्या है. क्या वो इस चीज को एज अ थ्रेट मानता है? आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? डू यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी or do you see as a threat, or you see it somewhere in the middle that can be used as an opportunity and to curb the future threats. ठीक है. किस तरह से यूज हो सकता है? what are the precautions that we have to take? बिकॉज इंडिया के अंदर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई रैली हो रही हो या फिर कोई कैंपेन चल रहा हो प्राइवेसी इशू के ऊपर, बहुत बड़ा कैंपेन. लेकिन इंडिया के अंदर कोई अगर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बना देता है, देयर इज अ ह्यूज कैंपेन. अगर लेबर रिलेशंस के ऊपर कोई लॉ बना देता है, देयर आर ह्यूज कॉल आउट्स ऑफ फॉर स्ट्राइक्स. ठीक है. अगर कोई रिलीजन के ऊपर टिप्पणी कर देता है, देयर इज वायलेंस. तो सोसाइटी में फिर से जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एक एंगर दर्ज हुआ है. ठीक है. सो इन चीजों के, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को आपने देखना है. ठीक है. मेक योर पर्सपेक्टिव एंड देन वी विल कम्युनिकेट इट आउट. आपके आइडियाज को धीरे धीरे जो है वो रिफाइन किया जाएगा. ठीक है. एंड दिस इज द ग्रूमिंग दैट वी रिक्वायर फॉर द इंटरव्यूज. ठीक है. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड जो सेशन है उसको हम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर. एंड सिमिलरली देयर आर मैनी 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 सोशल इश्यूज, मैनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. उन चीज़ों को आपको ऐसे ही बैठ के सोचना पड़ेगा. कॉपी पेन ले लीजिए, डायमेंशंस बनाइए और फिर उन डायमेंशंस को और खोलिए, सोचिए उन चीज़ों के बारे में. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेट इट विद योर फ्रेंड्स और विद योर मेंटर. ठीक है.
इसी तरह से धीरे धीरे आपकी जो है वो पर्सनालिटी डेवलप होती है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड विल कंटिन्यू दिस दीज सीरीज एंड दीज सेशंस।